बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी मैथमेटिक्स। तो मैथ की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, सर पकड़ के बैठे हैं कि यार मैथ का पेपर आगे किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई किस तरह से आपने पढ़ाई करनी है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब आपके लिए लाजिम हो गया कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शुरू से आपके साथ चलते आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री में आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। पूरे साल में आपको कोई कॉलेज अकेडमी इतनी हिम्मत, आपका हौसला नहीं बढ़ा पाते जितनी हम एक वीडियो में आपकी हिम्मत हौसला बढ़ा देते हैं कि यार करने वाले बने, शाबाश, हिम्मत करें, जिसकी वजह से माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर किसी पेपर में कहीं कमी कुताही है, रह गई है, तो वो कोई मसला नहीं है, बस आगे बढ़ें, शाबाश, हिम्मत करें। इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स का पेपर ये वाला बहुत अच्छा होगा मैथ का। तो इंशाल्लाह भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर लीजिएगा और चैनल को फिर से कह रहा हूँ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर ले। तो पहले यहाँ पे ना पेयरिंग के हिसाब से आपने कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो समझ लें, फिर कितने चैप्टर्स तैयार करने से आप कितने मार्क्स ले सकते हैं वो बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताऊंगा और फिर यहाँ पे टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा। तो एक मिनट आपके लिए कीमती है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप नहीं करनी। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आप अटेम्प्ट करें। सिर्फ 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेज भी बताऊंगा, उनके क्वेश्चंस भी बताऊंगा, बस वीडियो लास्ट तक देखें। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 आप अटेम्प्ट करेंगे। ए पार्ट आएगा चैप्टर 1 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में एक्सरसाइजेज है 2.1 से 2.5, यानी कि इन एक्सरसाइजेज में से ये बी पार्ट आएगा। अब जरा यहाँ पे देख लें कि अगर चैप्टर 1 आप तैयार करते हैं तो सर जी कौन सी एक्सरसाइज हम तैयार करें कि उसमें से लॉन्ग आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखने लगाऊं एक्सरसाइज चैप्टर 1 की, बेटा ये आप तैयार कर लें 1.2, 1.2, 1.3, 1.4। ये सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपका यहां से ए पार्ट हो जाएगा। और ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर वो पास्ट पेपर जो आप उठा के देख सकते हैं, ज्यादातर 1.3 से आया हुआ है लॉन्ग, ठीक है। तो बहरहाल इन 3 एक्सरसाइजेज को आप तैयार करेंगे। 1.3 को पहले करें अच्छे से तैयार, ज्यादा चांस है कि 1.3 से ए पार्ट आएगा। बस देखें जी, चैप्टर 1 की कहानी खत्म, क्लोज। अब इन एक्सरसाइजेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। अभी आगे देखें जरा, चैप्टर 2 की तरफ आ जाए, बी पार्ट की तरफ। 2.1 से 2.5 के बीच में आपके पास टोटल 5 एक्सरसाइज बनती है। भी किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो यहां पे मेंशन करने लगा हूं, यहां पे बेटा याद रखिएगा 2.3, 2.4, 2.5, ये 3 एक्सरसाइजेज आप तैयार कर लें। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पेपर्स हमने देखे हैं वहां पे 2.3 से आया हुआ है, कुछ में 2.4 से भी आया हुआ है, 2.5 से भी आया हुआ है, इसीलिए आप इन तीनों को लाजमी तैयार करेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 की टेंशन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 2 की ये वाली एक्सरसाइज है 2.6 से 2.10 तक के बीच में से ए पार्ट आएगा। हाँ, यहां पे अब आप याद रख लें कि 2.6 और 2.7, बस ये 2 एक्सरसाइजेज आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। ज्यादातर 2.6 से आएगा, हमें यही लगता है कि 2.6 से ही आएगा, पास पेपर से आप उठा के देख सकते हैं, लेकिन यह कि 2.7 से भी आ सकता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप अच्छे से तैयार कर लें, ये वाला आपका ए पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 से, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो बी पार्ट देखें चैप्टर 3 से आ रहा है, 3.1 से 3.4 के बीच में 4 एक्सरसाइज हैं, यहां से किसी से भी आ सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पेपर में इंशाल्लाह जो आएगा वो आएगा जी 3.234 आप लाजमी करें। 234 फिर से सुन लें, 3.2, 3.3 और 3.4, लेकिन ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है फोकस करके ये 3.3 वाली एक्सरसाइजेस, यहां से लॉन्ग पक्का आ सकता है। इन तीनों में से भी ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये वाली है कि यहां से आएगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। जो मुझे लगता है वो सही लगता है। तो 3.2, बाकी जो आपको लगता है वो आप देख लें। 3.2, 3 और 4 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में से भी ज्यादातर मुझे चांस लगता है कि यहां से आएगा। लो जी, ये टेंशन भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 की तरफ आ जाए। ए पार्ट बनेगा चैप्टर 3 से 3.6 से 3.8 तक की एक्सरसाइज आपको तैयार करनी पड़ेगी। कौन सी इंपॉर्टेंट है जी, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं कि कौन सी एक्सरसाइज यहां से इंपॉर्टेंट है। 3.6 और 3.7, ये 2 एक्सरसाइजेज आप लाजमी तैयार कर लें। ज्यादा चांस है 3.6 में से,
ठीक है, इसको पहले अच्छे से तैयार करें, इसका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें और बाकी 3.7 के मैं आपको बताता हूं। अब आ जाए जी, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, चैप्टर 5 से लिया जाएगा। चैप्टर 5 में वैसे 3 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन आप 5.1 और 5.3 वाली लाजमी तैयार करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। और इसी तरह से यहां पे आ जाए 5.3 वाली एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यहीं से आ जाएगा, लेकिन फिर से सुन लें, 5.1 भी आपने तैयार करनी है और 5.3 भी तैयार करनी है, तो ये वाला बी पार्ट आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग के 3 क्वेश्चंस के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बता दी। इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के इन एक्सरसाइज पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अगर आपको अभी चाहिए कि इन एक्सरसाइजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट भी बताऊंगा, लॉन्ग भी बताऊंगा, चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें, ईमानदारी से वीडियो को लाइक भी कर लें, सिर्फ 2 के लाइक पूरा कर दें, मैं अभी आपके साथ सारे क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और इन एक्सरसाइजेस के शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और डेफिनेशंस भी शेयर करूंगा। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आ जाए जरा यहाँ पे ना, मैं कैलकुलेशन आपको पहले कर देता हूँ कि सिर्फ 4 चैप्टर्स आप तैयार कर लें तो कितने मार्क्स आप ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1, 2, 3 और 5, ये 4 चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लें तो आप आराम से 76 मार्क्स ले सकते हैं, पक्के 76 नंबर ले सकते हैं सिर्फ इन चैप्टर्स को और इन एक्सरसाइजेस को तैयार करने से। प्लस अगर आप पास पेपर्स एमसीक्यूज यानी कि पास पेपर्स इकट्ठे कर लेते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के, 10-12 भी इकट्ठे कर लेना, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर ले, अच्छे से तैयार कर ले, डिफरेंट बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, उनके एमसीक्यूज इकट्ठे करके सॉल्व कर लेते हैं, तो बाकी जो आपके 8 एमसीक्यूज बचते हैं ना, क्योंकि इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने से 12 हो जाएंगे, 8 जो बचेंगे वो एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह करे आपके ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए, वो अगर ठीक हो जाते हैं तो वो 8 इसके अंदर ऐड कर दें तो ये बनता है 84। तो आप 84 तक देखें पहुंच गए हैं सिर्फ 4 चैप्टर्स को तैयार करके। अब आपको अगर 84 तक ठीक है तो बस फिर इतनी तैयारी करें। अगर आपको चाहिए 100, पूरे का पूरा 100 चाहिए, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जंप लगाना पड़ेगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, उसमें से आपके सिर्फ अभी 7 अटेम्प्ट हुए हैं, अभी आपको वहां से एक क्वेश्चन और करना है। तो चैप्टर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से आपको एक करना होगा, मैं इसके इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वही देख लीजिएगा। वो अगर आप एक कर लेते हैं तो 2 नंबर वो आ जाएंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन, उसमें अभी आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं इन 4 चैप्टर्स को तैयार करके, 5 से 2 आएंगे ना, वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट हुए हैं। बाकी अभी देखें आप यहां से 7 क्वेश्चंस और करेंगे, तो वो 7 पूरे करने के लिए 7 चैप्टर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 वाले से 6 आएंगे। इसका मतलब इन दोनों से हमें शॉर्ट लेने ही लेने हैं अगर आप 100 तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर अगर आप इनको तैयार कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट हम बताएंगे इंशाल्लाह उसमें से आ जाएंगे, तो फिर 150 से वो आप 14 नंबर यहां से रखें, 2 नंबर इसके रखें एक क्वेश्चन के, तो 16, तो वो 16 नंबर आप यहां से शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में से ले सकते हैं। तो अगर वो 16 नंबर आ गए तो 84 में ये 16 आप ऐड कर दें तो ये आपका 100 पूरा बनता है, तो आप 100 नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये मैंने सिर्फ कैलकुलेशन करके दी है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम 100 तक भी पहुंच सकते हैं। पहला टारगेट है कि आप इन 4 चैप्टर्स को पक्का करें जो मैंने एक्सरसाइज आपको यहां पे बताई है, ठीक है ना। तो 76 तक जब पहुंच जाएंगे ना, फिर थोड़ी सी मेहनत करेंगे पास पेपर एमसीक्यूज की तरफ, और प्लस जो भी आपके पास मटेरियल डाटा या नोट्स हैं, और उसके बाद 84 तक पहुंच जाएंगे, फिर हम आएंगे इस एक्स्ट्रा काम की तरफ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मैथ बहुत मुश्किल है, जिनकी तैयारी है माशाल्लाह वो तो ये वाली कमी पूरी कर लेंगे, वो 100 तक आराम से जा सकते हैं। लेकिन पहले आप इंशाल्लाह 84 तक पहुंचेंगे तो वो आप टारगेट अपना कंप्लीट कर ले। अब आ जाए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपके पास सैटरडे और संडे का दिन भी है और फ्राइडे की ये शाम यानी कि रात भी है, शाम भी है। तो मैं यहाँ पे तरतीब बना देता हूँ हाफ डे, फ्राइडे का जो हाफ डे बच गया आपके पास, सही है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें चुप करके ना आप चैप्टर 1 और प्लस चैप्टर 5 ये 2 चैप्टर पक्के पक्के उड़ा दें।
देखें चैप्टर 1 की ये एक्सरसाइजेज है और चैप्टर 5 की ये 2 एक्सरसाइजेज बताइए यार, आसान भी हैं, आराम से हो जाती है तैयारी। तो इन 2 चैप्टर्स को आपने फ्राइडे की शाम तक या रात तक उड़ाना ही उड़ाना है। कंप्लीट का मतलब यही है कि इनको एमसीक्यूज के लिहाज से भी देखना है आपने, 5 पेपर इसमें ऐड कर लें, 2-3 सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें, अगर टाइम बच जाए तो, नहीं तो मैं आगे टाइम रख दूंगा 5 पेपर एमसीक्यूज के लिए। बस 1 और 5 को पक्का तैयार करना है आपने कंप्लीटली तौर पर इस हाफ डे में, रात तक सोने से पहले पहले। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट डे हमारा होगा फर्स्ट डे, यानी कि ये असल हमारे पास 2-3 है। सैटरडे वाले दिन आप क्या करेंगे, 6:30 यानी कि वही 5:30 बजे उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करेंगे। कुरान पाक की तिलावत लाजमी करेंगे क्योंकि इससे हाफजा तेज होता है और जो कुछ आप याद करेंगे वो भूलेगा नहीं। जो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड याद रहेगा। तो 6:30 पे आप पढ़ने बैठ जाएंगे 10 बजे तक, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्टडी टाइम। मैं यहाँ पे बस शॉर्टकट लिख देता हूँ, स्टडी टाइम है। वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें चैप्टर 2 पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसमें आप करेंगे चैप्टर 2, सही है ना, चैप्टर 2 तैयार करेंगे पहले दिन सैटरडे वाले दिन। वो आपकी मर्जी, आप 2.1 देखें, 2 देखें, 3 से स्टार्ट लें। अगर डर लगता है तो 2.1 देख लें, अगर मेरे पे विश्वास है तो फिर आप 2.3 से स्टार्ट लें, ठीक है। तो 2.3 कर लें, 2.4 भी करनी है, 2.5 भी करनी है। तो जितना आपसे हो सकता है वो स्टडी वाले टाइम में आपने करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टडी बस लिख रहा हूँ। उसके बाद 10 बजे तक पढ़ने के बाद 30 मिनट्स आपको ब्रेक के दे रहे हैं। यहाँ आपके पास क्या है, ब्रेक, यानी कि आप क्या करेंगे, थोड़ा लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे, ठीक है। थकावट जरी थोड़ी सी दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद 10:30 से 1 बजे तक फिर आप पढ़ाई करेंगे। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्टडी टाइम है। इसमें आप अगर 2.34 कर चुके हैं तो 5 स्टार्ट कर देंगे, सही है। अगर आप सिर्फ 3 तक पहुंचे हैं तो 4 स्टार्ट कर दें, वो आपकी मर्जी है। बस स्टडी में आप समझ गए हैं ना। उसके बाद 1 से 2 बजे तक, 1 से 2 बजे तक आपका रेस्ट है। इसमें जोहर की नमाज पढ़ें, थोड़ा लेट जाएं, ठीक है। उसके बाद 2 से 5:30 तक ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके पास क्या है, स्टडी। ये भी आपका स्टडी टाइम है। मतलब इसमें भी आप चैप्टर 2 पे ही फोकस करेंगे। जितने क्वेश्चंस रह गए उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। देखिए मैथ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन निकालेंगे। 1 किलो वाला रजिस्टर खुला शीट वाला लेके ना उसको भर दें, इन 2 दिनों में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है। ये नहीं कि आप बस देख रहे हैं फिर उसके बाद ना 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 मैथड ही भूल जाएगा आपको। देखते जाएं, बेशक आप की बुक से कर रहे हैं, नोट्स हैं, वहाँ से सॉल्व करते जाएं। हाथ से निकालेंगे एक एक क्वेश्चन को तो ही बेटे पेपर में आपका क्वेश्चन पूरा आराम से 2-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आ जाए 5:30 से 8:30। 5:30 के बाद असर की नमाज है, उसमें आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। आप गपशप करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कर लें, दोस्तों के पास जाना है तो वो जाएं, यूट्यूब देखें, जो मर्जी करना है। लेकिन 8:30 तक ये आपका रेस्ट भी है। इसमें मगरिब की नमाज भी है, ईशा की नमाज भी है, असर की नमाज है, वो लाजमी पढ़नी है। 8:30 से जब आप ईशा की नमाज पढ़ के फ्री हो जाएंगे 12:30 तक ये टाइम आपका बहुत कीमती है। इसमें आपने बेटे, अच्छा इसमें जो फ्री टाइम होता है ना, इसमें आपने खाना भी खाना होता है। बच्चे कहते हैं साथी खाने का टाइम आपने नहीं बताया। भाई ये सारा टाइम देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये खाने का तो टाइम है। और ऊपर देखे 6 से 6:30 तक ये आपने नाश्ता करना है, सही है, टाइम पूरा है। तो 8:30 से 12:30 तक ये आपके पास फिर से स्टडी टाइम है। इसमें आप स्टडी करेंगे। लो जी, चैप्टर 2 की अब यहाँ तक देख लें, कोई कमी रह नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। 12:30 से पहले पहले चैप्टर 2 आपको अच्छे से तैयार हो। और इस चैप्टर 2 में ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है कि यहाँ से तो 2.1 से 2.5 तक तो पहुँच गए, ये 2.6 और 2.7 चैप्टर 2 का मतलब कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। ये भी एक्सरसाइजेज आएंगी, ये भी आएंगी। तो चैप्टर 2 को आपने 12:30 से पहले पहले पूरा दिन है आपने उड़ाना ही उड़ाना है। इंशाल्लाह आराम से हो जाएगी तैयारी। 12:30 से 5:30 यहाँ तक लिख दें AM, सुबह का टाइम है ये। यहाँ पे बेटे फिर आपने सो जाना है, अपनी नींद पूरी करनी है। तो 5:30 से उठ के फिर से अगले दिन आपने वही तरतीब, वही स्केड्यूल स्टार्ट कर देना है। तो सेकंड डे मतलब संडे वाले दिन फिर यही टाइम तरतीब चल पड़ेगी। लेकिन अब आप चैप्टर 3 लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे चैप्टर 3 लेंगे। अब आप यहाँ पे चैप्टर 3 का स्टार्ट लेंगे। 1-5 पहले कर लिया, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 का स्टार्ट लेंगे। और 8:30 से पहले पहले यानी कि इशा की नमाज से पहले पहले आपने चैप्टर 3 को उड़ाना ही उड़ाना है। चैप्टर 3 की ये वाली एक्सरसाइज प्लस ये वाली एक्सरसाइज ये आपको लाजमी तैयार कर लेनी चाहिए, अपने हाथ से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जब ये 8:30 से पहले पहले हो जाएंगे तो 8:30 से 12:30 तक ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमती है। इसमें आप रिवीजन करेंगे। अब इस रिवीजन में अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं निकालने,
कि सॉल्व करने बैठ जाए, नहीं। अब बेटे रिवीजन का मतलब ये होगा कि जो आपने सारे दिन में प्रैक्टिस की है उन क्वेश्चंस को सिर्फ एक नज़र ऐसे देखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये रिवीजन होगी मैथ की। तो इस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। 12:30 के बाद आप सो जाइएगा, सुबह सुबह उठ के फिर से एक नज़र देख लीजिएगा या डेफिनेशंस को देख लीजिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है, डेफिनेशन भी बताऊंगा, उनको देख के फिर इंशाल्लाह आप चले जाएं। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखें पूरे टाइम में 5 पेपर्स MCQs रह गए। तो अगर आप एक एक पेपर यहाँ पे 2-2 पेपर इस स्टडी वाले टाइम में सॉल्व करते जाएं, देखते जाएं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तो सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो वो आपके 5 पेपर्स MCQs भी हो जाएंगे। ये अच्छा खासा टाइम है भाई, अच्छा खासा टाइम है, हो जाती है आराम से तैयारी। मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है, आपको प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता। बस ऐसे लगता है कि अभी बैठे थे और 2 घंटे 3 घंटे निकल जाते हैं। एक एक्सरसाइज भी बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन नहीं, आपकी माशाल्लाह पहले भी तैयारी है, थोड़ी सी हिम्मत करें माशाल्लाह स्पीडली, तो इंशाल्लाह हो जाएगी तैयारी। लो जी, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारी एक्सरसाइजेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन शर्त वही है कि आप 2 के लाइक पूरा कर दें। इतनी तो यार प्यार मोहब्बत दिखाए ना कि हमें लगे कि यार हाँ हमारे साथ आप चल रहे हैं, हम पे आप यकीन कर ही बैठे हैं। तो ज़रूर प्यार मोहब्बत दिखाएं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।